फिर वेलकम बैक ब्रदर वीडियो में। तो भाई लोग आप लोगों को पता है कि भाई अब वाराणसी बोल रहा है SSMB 20 नहीं मैं बोलूंगा कोई नहीं वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी मूवी ने अब क्या कलेक्शन कैसे कलेक्शन कर रही है और अब देखा जाए तो ये कैसी कलेक्शन कर सकती है, क्यों बताऊं, क्योंकि भाई अब डे वन का भाई कुछ अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि कैसी कलेक्शन आ सकती है। आप मेरे को बताना क्या इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा आएगी, एक बार जरूर बताना। और मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स वो भी क्लियर करने वाला हूँ, तो सभी अपडेट क्लियर करूंगा, कलेक्शन बताऊंगा क्या आ सकती है। आप मेरे को में बताना इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा आएगी। ठीक है, सारी की सारी अपडेट बताने से पहले लाइक के सब्सक्राइब का बटन जरूर ठोको, क्योंकि ऐसी नहीं अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आता है आपका भाई। देखो कैसे लगा ये आपको, एक जैसे सबसे पहले बताऊंगा महेश बाबू ने एक स्टेटमेंट देखी, वो क्या थी, ठीक है, उन्होंने कहा था वाराणसी एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, ही इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। वही मतलब उन लोगों ने कहा था कि खतरनाक प्रोजेक्ट है, मैं बोल सकता हूँ कुल मिला के। और पृथ्वीराज सुकुमार ने भी कहा था, मैंने 5 मिनट की जो एक स्क्रिप्ट या नरेशन सुना सुना था भाई SS राजामौली तक इनसे भी सुना होगा। 5 मिनट की जो स्क्रिप्ट को सुन के ही मैंने हाँ कहा था, तो सोचो बंदे ने सलार जैसी सलार 2 बनने वाली ऐसी स्क्रिप्ट को तो हाँ तुरंत नहीं कहा था, लेकिन इस मूवी को तुरंत हाँ कहने का अंदाजा किया भाई कुछ तो खतरनाक होगा। तभी मैं बोल सकता हूँ स्क्रिप्ट तगड़े, जिस हिसाब से मैंने ये देखा रिलीजन फ्यूचरिस्टिक, उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं यार उसको, जो सीन थे वो जो जंगल, वो देखने के बाद मेरे को ये ना क्यों बन सकती है बताऊं, क्योंकि भाई इसका ना इसको भाई सब कुछ मिला के भाई रिलीजन मेन पार्ट है, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक भी मिला दिया इसके अंदर, उसके बाद सबसे खतरनाक जंगल वंगल इन चीज को भी मिला दिया। तो देखा जाए तो एक खतरनाक मूवी हो सकती है। हम देखते हैं क्या होता है भाई, मूवी जब रिलीज होगी तब पता चलेगा। ठीक है, अब देखो एक और अपडेट है मेरे पास। देखो जिस हिसाब से आप देखें कि कुंभा, जैसे कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो कैरेक्टर है वो एक थ्रेड है। उसके बाद मंदाकिनी प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो एक की रोल में है। उसके बाद रुद्रा जो महेश बाबू का एक कैरेक्टर है वो है एक वॉरियर, जिसमें ये देखो कि प्रियंका एक धन उड़ाते मतलब गन वन से उड़ाती हुई दिख रही है, मतलब कि एक एक्शन टाइप की कुछ दिख रही है। अब एक्शन देख लिया, कुछ एक्शन के बाद इंडिया इंडिया टाइप की कुछ टाइप की लगी, जो एक खतरनाक टाइप का लगा प्रियंका चोपड़ा का एक कैरेक्टर। उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन को देखा जाए तो वो कुछ फ्यूचरिस्टिक टाइप में दिखने लगे। तो मेरे को ये लगता है ये मूवी कुछ मिक्सर टाइप की हो सकती है जो सबको पसंद है। उसके बाद देखो महेश बाबू को वो थोड़ा रिलीजन टाइप के लगे, इस रिलीजन टाइप में मतलब लगे, तो इन सबको मिलाने पर क्या लगता है रिलीजन प्लस वही क्या बोलते हैं कुछ एक्शन टाइप की। उसके बाद देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक टाइम टेबल भी है मूवी में, करंट प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, क्या क्या नहीं है भाई मूवी में, जो कुल मिला के बन रहा है क्या बताऊं वाराणसी, कुल मिला के वाराणसी बन रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या बनता है भाई। मैं बहुत क्यों एक्साइटेड हूँ बताऊं, SS राजामौली ने जो जो इन लोगों ने मतलब SS राजामौली ने जो खतरनाक सब चीजों को मिक्सेंट किया, जैसे कि राम हनुमान भगवान, उसके बाद जो जंगल वंगल दिखाया, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक दिखाया, उसके बाद हम लोग का रिलीजन दिखाया, उसके बाद जो हम लोग ने एक्शन टाइप की सीन देखे जो प्रियंका के हाथ में गन था, तो ये सबको देखने के बाद मेरे को लगता है ये एक टोटल मिक्सचर हो सकता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर आपको कैसा लगा बताना मेरे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड सबसे बड़ी अब जो वीडियो उसके टॉपिक में बात करूँ तो भाई इसकी कलेक्शन क्या हो सकती है करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो SS राजामौली ने अपने हिंदी लैंग्वेज को टारगेट किया, क्योंकि भाई तभी तो ऐसे मतलब जो आशीष चंचलानी को लेकर है हिंदी के नॉर्थ के, उसके बाद ओवरसीज को, दो चीज को ज्यादा टारगेट करें। जिस हिसाब से RRR को देखा हिंदी से 200 करोड़ की ऑल टाइम नेट कलेक्शन जो आया था, ठीक है। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि 400-500 करोड़ हो सकता था अगर इसके अच्छे से हिंदी लैंग्वेज से प्रमोशन ये सब करते। तो अब भाई SS राजामौली को पता है कि ये मूवी अगर अच्छी कलेक्शन करती हिंदी लैंग्वेज से तो ये आराम से बोल सकता हूँ 1500-1600 करोड़ चली जाती है, अगर RRR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से उनको पता है वाराणसी में अच्छी कलेक्शन तभी कर सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज और ओवरसीज का अच्छा सपोर्ट मिल सके। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो उस तरीके से अगर मैं मानूं कि इन लोग हिंदी को ओवरसीज को टारगेट कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों का सपोर्ट मिलते हुए, और ना मिले वो उस समय की बात है, पर अभी मैं मिलते हुए का सिनेरियो में देखा जाए तो कैसे कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले किस लैंग्वेज की, वहीं पर वाराणसी को हम लोग आने वाले की जो हम लोग इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज की सपोर्ट से और ओवरसीज की सपोर्ट से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरसीज और हिंदी की सपोर्ट से बात करें तो RRR ने तेलुगु लैंग्वेज की बात करो तो डे वन पे 103 करोड़ की नेट कलेक्शन, सॉरी नेट निकाली थी 103 करोड़ की नेट तेलुगु लैंग्वेज से RRR ने ना। तो मे भी वाराणसी एक रिलीजन मूवी है, तो रिलीजन भाई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस हिसाब से भाई इंडियन लोगों को। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाराणसी तेलुगु लैंग्वेज से अगर RRR 103 करोड़ कर सकते हैं तो वाराणसी में भी 130 करोड़ तो कर ही सकती है भाई। 2027 तक बहुत आगे बढ़ जाएगा इंडिया, तो मैं भी बोल सकता हूँ 130 करोड़ तक तो कर ही सकती है। मैं मानता हूँ कि 100% कर ही लेगी 130 करोड़।
130 करोड़ करेगी। बाकी और साउथ की लैंग्वेज मलयालम, कन्नड़ा, तमिल लैंग्वेज के मानो तो 30 करोड़, मैं कम से कम बोल रहा हूँ 30 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 करोड़ 4 लैंग्वेज हो गया। हिंदी की बात करो तो हिंदी लैंग्वेज से मैं कम से कम, अगर देखा जाए तो 20-25 करोड़ आरआरआर की थी, अभी बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट है वो मान के चलते हैं, तो 50 करोड़ मिनिमम से मिनिमम तो आ ही जाएगा। 40 से 50 करोड़ तो आता मैं दिख रहा हूँ हिंदी से, तो मैं 50 करोड़ मानता हूँ। ये होता है भाई मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा से 160 करोड़, हिंदी से 50 करोड़, 210 करोड़ की नेट कलेक्शन डे वन पे 100% कर सकती है। इस सिनेरियो में कि सभी लैंग्वेज से, और भाई जिस हिसाब से मूवी देखो तो 100% आ जाएगा। 210 करोड़ नेट तो आ ही सकता है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रॉस बनेगी 40 करोड़ ग्रॉस मान लो, तो 250 करोड़ ग्रॉस सोचो। 250 करोड़ में ग्रॉस कोई मूवी का सोच सकता हूँ, अनबिलीवेबल हो सकता था। चलो ठीक है। अब देखा जाए तो ओवरसीज की क्या बात है। ओवरसीज में ट्रिपल आर ने जो एस एस राजामौली की पिछली मूवी थी, जो ट्रिपल आर थी, उसने ओवरसीज से निकाले थे 75 करोड़। तो 75 करोड़ उस समय निकाले थे, तो अभी के हिसाब से देखो तो मैं वाराणसी को 2027 में 25 करोड़ तो मान के चल तो और आ जाएगा, क्योंकि अब जिस हिसाब से हाइप है आईमैक्स वाईमैक्स टाइप का जो बोल रहे हैं लोग, इस तरीके से बोला जाए तो मैं मानता हूँ कि आराम से मूवी 100 करोड़ तो निकाल लेगी ओवरसीज से। तो 100 करोड़ ऐड करूँ और 250 करोड़ ग्रॉस इंडिया ग्रॉस और 100 करोड़ ओवरसीज, तो होता है 350 करोड़। मेरे को लगता है 300 से 350 करोड़ मिनिमम आ जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि क्या पता ये मूवी 350 से 400 करोड़ के अंदर लाए, और क्या पता उससे बहुत बड़ा बम फोड़ दे एस एस राजामौली, बहुत ज्यादा हाइप हो सकती है, तो मान सकता हूँ मे भी 400 करोड़ भी पार कर सके, मे भी बोल रहा हूँ। बाकी देखते हैं, देखो जब 2027 आएगा ये मूवी और भी जितनी मूवी रहेगी, जैसे कि टॉक्सिक हो गई और फिर रामायणा हो गई, फौजी, ये मूवीज ना बहुत ज्यादा रिलीज हो सकती है, तो इन लोगों की कलेक्शन देख के पता चल जाएगा कि वो अब वाराणसी मूवी कैसी कलेक्शन कर सकती है भाई। अभी देखा जाए तो 350 करोड़ में भी, या इससे ज्यादा, इससे कम मैं नहीं मान सकता। 100% 300 करोड़ का नंबर तो पार करेगी ही। बाकी बस ये एक अंदाजा है, बट मैं कलेक्शन इससे मानता हूँ कि इससे ज्यादा ही होगी, 350 करोड़ से ज्यादा ही होगी। बाकी आपको क्या लगता है। बाकी इस मूवी की प्रमोशन तो आप जानते हो कि इवेंट के लिए इतना तगड़ा किया, तो इन लोग भाई मूवी के लिए क्या करेंगे। देखते हैं आपको कितनी लगती है कि डे वन पे वाराणसी कितनी कलेक्शन कर सकते हैं, कमेंट बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।